प्रतीक पासा जी, 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज का मूड क्या है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं उनसे मिलने, क्या सोच रहा है मुस्लिम समाज? 2022 में विधानसभा चुनाव होना यूपी में, 2022 में जो चुनाव होगा उसमें एक नया ही रोल होगा। देखिए, समाज में सारे जो पार्टियां हैं वो समाज का वोट केवल वोट बैंक के लिए जो है यूज़ करते रहे हैं, लेकिन जो तकलीफ़ें हैं उनमें जो है कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप अखिलेश को ही ले लीजिए। अभी का जो माहौल चल रहा है कि आजम खान जो उसमें जो है सपा के टाइम में कैबिनेट मंत्री रहे, 9 बार विधायक रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, अब जो मौजूदा टाइम में वो सांसद हैं। लेकिन क्या है जी, रामपुर से सांसद है, लेकिन क्या है कि वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका जेल के अंदर है और कोई भी उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अखिलेश भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो उसमें जो है काफ़ी मतलब ये है कि उतार चढ़ाव आए हैं और समाज भी काफ़ी नाराज़ है, नाराज़गी बढ़। लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो लोग, अगर उनको कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा कोई नहीं है, केवल बकरी चोरी, भैंस चोरी, इस तरह के जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो किताबें चोरी और जो है ज़मीनी स्तर के केवल 4 बीघे ज़मीन पे 36 मुकदमे जो दर्ज कराए इधर आधर से, तो ये जो चीज़ें सब सजी से देखनी चाहिए कि कौन करा रहा है, सरकार करा रही है। लेकिन आप देखिए, अगर वो कैबिनेट मंत्री होते हुए अगर वो लाखों करोड़ों का वो घोटाला भी कर सकते थे, लेकिन घोटाले पर एक भी जो है उन पर जो FIR नहीं है, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई आरोपी नहीं है। तो क्या वो शख्स बकरी चोरी, भैंसे चोरी, किताबें चोरी, ये चीजें कराएगा? इस चीज को देखने का काम है, क्योंकि रियलिटी क्या है उस चीज को आप देखिए। इस सरकार के अंदर जो ये अभी तक जो है कोई इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, स्कूलों को बंद कर दिया, दारू के ठेके खोल देते हैं ये लोग। तो वही जो है उस यूनिवर्सिटी के गेट को ढाया जाता है, यानी कि जो पढ़ाई की शिक्षा है उसको छीनना चाह रहे हैं ये लोग। तो इस सरकार को जो है जो उनको डाला गया है, तो सपा सरकार को मैदान में आना चाहिए था, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था। क्यों सो रही है सपा सरकार? वैसे वो मुसलमानों का हितैषी बताते हैं अपने आप को, तो आज कहाँ सो रहे हैं? आजम खान की देखिए कितनी हालत ख़राब है। अगर इस तरह की तबीयत किसी आम इंसान की भी ख़राब होती है तो उसको जेल के अंदर से जो है मतलब रिहा कर दिया जाता है, या कुछ टाइम के लिए जो है उसे बेल दी जाती है, लेकिन इनको बेल भी नहीं दी जाती। तो ये कैसी साजिश है? इस साजिश के खिलाफ क्यों सपा सरकार खड़ी नहीं हो रही? क्यों साथ में नहीं आ रहे? क्या बात मुसलमानों का वोट बैंक आप प्राप्त करोगे, लेकिन अगर वो दुख में होंगे तो उनके साथ में नहीं आओगे? तो इस चीज़ से जनता के अंदर, मुसलमानों के अंदर आक्रोश है। तो जो ये नाराजगी, इससे कोई नुकसान होगा सपा को? देखिए, सपा का नुकसान होना या ना होना, पहली चीज यही है कि जनता को जो है, जो सरकार इस चीज की इस तरह की साजिश से रच रही है, जो बच्चों की शिक्षा छीन रही है, जो बच्चों के अस्पताल वो एग्जाम नहीं होने दे रही, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे रही और दारू के ठेके खुलवा रही है, तो उस सरकार को पहले भगाने का काम है, काम जनता को करना है। क्योंकि आप देखिए, ये धर्म के अंदर बांट देते हैं, किसी मुद्दे में डाइवर्ट कर देते हैं। कोई भी जो है मतलब आप देखिए, ये स्मार्ट प्रदेश बता रहे हैं, स्मार्ट प्रदेश, उस स्मार्ट प्रदेश के अंदर जो लाशें जो हैं मतलब नदी के अंदर तैरी, वो स्मार्ट प्रदेश बनाया इन्होंने। क्या ये स्मार्ट प्रदेश बनाया कि सांस जो है अपनी माँ को, एक बच्ची को देनी पड़ती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और हमारा प्रधानमंत्री कहता संसद के अंदर खड़ा होके कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? तो वो चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए कि भुने काजू प्लेट में, बिस्की गिलास में, और राम राज उतरा है विधायक निवास में। तो ये राम राज्य लाने वाले लोग, राम राज्य कहने वाले लोग, राम राज्य के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग, आज राम राज्य को उन्होंने जो है गंगा के अंदर बहा दिया। लेकिन तो पासा भाई, एक ऐसी धारणा बनी हुई है मतलब यूपी में कि मुस्लिम वोट जो है वो इस तरफ जाएगा जो बीजेपी को हराएगा, चाहे समाजवादी हो या BSP हो। देखिए, मुस्लिम वोट क्या, जनता को जो इंसानियत के नाते
एकजुट होकर लड़ना चाहिए, चाहे वो गठबंधन करके लड़े, क्योंकि आज देखिए आप तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं इंसाफ के लिए तो आपकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, अगर आप शिक्षा के लिए बोल रहे हैं तो आपको जो है नज़रबंद कर दिया जा रहा है। आप देखिए आज जो है क्या चीज़ चल रही है कि एक शेर से मैं आपको कहना चाहूँगा, तुम्हारी फाइलों में गावों का मौसम निराला है, गावों का तुम्हारी फाइलों में गावों का मौसम निराला है या मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और वादा किताबी है, दावा किताबी है। तो ये जो वादे करे थे इन्होंने, जो दावे आज कर रहे हैं कि स्मार्ट प्रदेश के, तो ये किताबी है। मेरा सवाल ये जी जो धारणा बनी हुई है जी कि मुस्लिम वोट उसी तरफ जाएगा आने वाले चुनाव में जो बीजेपी को हराएगा, चाहे विरोध में कोई भी पार्टी हो, क्या ये सही बात है? देखिए, विरोध में कोई भी पार्टी हो, विरोध में कोई भी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि देखिए सपा को भी, अगर सपा में भी जाता है मुस्लिम वोट और बीएसपी में भी जाता है, और जो है आप देखिए आप आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे उतरी है तो उसमें भी वोट ओबीसी भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले जो है बंटने का मतलब एक हमें जरिया नहीं बनना है। हमें ये देखना है कि जो इस टाइम तानाशाही कर रहे हैं, जो इस टाइम जो हमारी आवाज़ों को दबा रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके जहाँ भी उनको, अगर जैसे बीजेपी को जहाँ अगर मुरादाबाद के अंदर सपा मात दे रही है तो सपा को जो सपोर्ट करेगी जनता, और अगर बीएसपी को मात दे रही है तो बीएसपी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसको जो है हमें सत्ता से भगाना है। उत्तर प्रदेश में जो खोखले वादे कर रहे हैं, जो खोखले विचारों को लेकर आए हैं, लेकिन ये जो सरकार चला रहे हैं केवल कॉरपोरेट के, केवल अमीरों के लिए, लेकिन जो गरीबों को और नीचे गड्ढे में ढकेलने का काम ये सरकार कर रही है। तो उसको जो है पहले सत्ता से भगाना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी जी ला रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, लेकिन वो कानून सबके लिए है, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी, सभी आबादियाँ कम होंगी। लेकिन ये चीज़ है कि इनका जो ये लाने का तरीका है वो गलत है, पूरे केंद्र के अंदर लाएं। और अगर ये चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम दो, अगर ये दो की मतलब बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो इसमें जो है महिलाओं का अत्याचार होगा, महिलाओं की जो छोटी छोटी जो बेटियां होंगी उनकी जो है आत्महत्या करने, उनको ही जो है कातिल, उनका ही जो कत्ल का इंजाम लोगों पर आने लगेगा, क्योंकि उनको कानून बनने से क्या होता है। आप देखिए आज जो ये चल रहा है, जो आप कौन सा, आप जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो सब पैसे लेके काम कर रहा है, पैसे लेके काम कर रहा है। जो अल्ट्रासाउंड वाले होंगे वो जो है मतलब 1000 की जगह 2000 लेंगे और आपको जो जांच करा के देंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, उसको रोक नहीं रहे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इससे जो आत्महत्याएं बढ़ेंगी, इससे जो है लोगों के कातिल बढ़ेंगे। आप देखिए, अगर आपको जो पहली बेटी हुई और दूसरे की अगर आपने जांच करा ली, आपकी बेटी है, तो उसको पहले ही मार दिया जाएगा दुनिया में आने से पहले, और अगर वो दुनिया के अंदर आ भी गई तो उसको मार दिया जाएगा। एक वीडियो अभी मैं 4 दिन पहले देख चुका हूँ, केवल 1 साल की बच्ची को फांसी लगा के मार दिया गया है।